एक अदद 1.5 टन एसी को सोलर पे चलाने के लिए कितने सोलर पैनल्स लगेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अशिया सोलर पे चलाना चाहते हैं, लेकिन बिजली के बिलों की वजह से ज़्यादा लोगों का कंसर्न होता है कि जनाब हमारा जो एक अदद 1.5 टन का एसी है। ठीक है, आज हम 1.5 टन का एसी डिस्कस करेंगे। 1 टन के बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा कि एक अदद जो 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है, ठीक है, वो कितने सोलर पैनल्स अगर हम लगाएं तो फिर चलेगा। ठीक है, लोकल इन्वर्टर के लिए हम कितने पैनल लगाएं, और जो हाइब्रिड प्रॉपर एक सिस्टम होता है सोलर सिस्टम, उसके लिए हम कितने सोलर पैनल्स लगाएंगे तो हमारा एसी चलेगा। ठीक है, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हमने सोलर पे चलानी है तो हमें उसकी पावर का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी और यूनिट के अंदर है तो उसको हम प्रॉपर वाट्स के अंदर, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल का यूनिट है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर कितने इधर सोलर पैनल्स लगेंगे और कौन सा इन्वर्टर लगेगा। ठीक है, ये हम चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1.5 टन का जो हमारा एसी है उसकी पावर कितनी होती है, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होता है। मैं एक दो कंपनी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी चार्ट जो होता है उस वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 25 से 2600 वाट का होता है। ठीक है, हम 2600 वाट का कंसीडर कर लेते हैं कि एक अदद एसी जो हम है हमारा 2600 वाट का होता है। अगर हम किलो वाट्स में देखें तो किलो मीन 1000, तो ये 2.6 किलो वाट का बनेगा। ठीक है, 2.6 किलो वाट का हमारा जो है वो एसी हमारा स्टार्टिंग में लोड लेगा। हाँ, जो डीसी इन्वर्टर एसी है वो बाद में जब कूलिंग अटेन हो जाएगी, घंटे के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, तो वो थोड़ी सी अपनी पावर कम लेना शुरू कर देता है। तो उसके बाद हम जो सोलर पैनल जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे उस पर जो बाकी जो हमारी पावर बच रही होगी उस पर हम कूलिंग अटेन होने के बाद जब हमारा डीसी इन्वर्टर एसी पावर कम लेना शुरू कर देगा तो बाकी लोड भी हम इसके साथ चला सकेंगे। आज का ये हमारी वीडियो सिर्फ होगी कि अगर सिर्फ एक अदद एसी को चलाना है तो हमें कितने सोलर पैनल लगाने हैं। ठीक है, तो मार्केट में ज़्यादातर हमारे जो आजकल पैनल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 580 वाट के। ठीक है, 580 वाट का हमारा एक पैनल होता है। अगर हम कहें कि 2600 वाट का है तो 2600 वाट के हम सोलर पैनल लगा लें तो उस पर हमारा अगर एसी चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 580 वाट का पैनल है। अगर हम इसको लेट से कि मल्टीप्लाई करते हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये बनते हैं 3480 वाट। ठीक है, 3480 वाट के तो हमने सोलर पैनल लगा लिए। अगर फुल धूप हो, बिल्कुल आइडियल कंडीशन हो, फिर भी हमारे जो सोलर पैनल हैं वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 80% हमें पावर देंगे। जितनी मर्ज़ी अच्छी धूप हो, जितनी ए ग्रेड पैनल हो, जो भी हो, 80% से ऊपर हमें सोलर पैनल्स एफिशिएंसी नहीं देंगे। ठीक है, तो 3480 का निकाल लें अब टोटल का, जो 6 पैनल्स की जो हमने पावर निकाली है, या हम निकाल लें एक पैनल का की पावर 80% निकाल के फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें। हम इसको डायरेक्ट जो निकाल लेते हैं 6 पैनल्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, 3480 का 80% अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगा जनाब 2784। ये किस तरह से निकाला है मैं आपको बता देता हूँ। 3480 मल्टीप्लाइड बाय 80% निकालना है, 80/100 कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारी ये 2784 वाट है। तो 2600 वाट का हमारा एसी है। 2784 वाट में मैक्सिमम मिलेंगे दोपहर के टाइम जब फुल धूप होगी, जो कि तकरीबन हमारे 9 से 10 बजे से लेके हमें मिलेगा मैक्सिमम 4 बजे तक। ठीक है, तो ये हमारी टाइमिंग होगी। लेकिन ये ज़ाहिर है जो हमारा इन्वर्टर लगेगा उसमें जो कन्वर्जन और इन्वर्जन होगी उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो एक किस्म की पावर लॉसेस हमें देखने को आएंगे। तो 6 सोलर पैनल्स अगर तो हमारा हाइब्रिड सिस्टम होगा तो उसके लिए तो ठीक है, क्योंकि उसके साथ बैटरी की सपोर्ट भी होगी। ठीक है, और उसके बाद हमारी वापडा जो है शेयरिंग का सीन भी उसके अंदर हो सकेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हम एसी को टाइम से प्रॉपर 8 साढ़े 8 बजे से चलाएं, ठीक है, 8 AM टू हम 5 to 6 PM तक चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम अपनी कैलकुलेशन सोलर पैनल्स के लिए है जो उनको हम 8 पे लेके जाएंगे। ठीक है, 8 सोलर पैनल हम फिर करेंगे। हम ये 580 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 8 से, ये तकरीबन बन रहे हैं जनाब 4640। ठीक है, इतने वाट्स इनका हम निकालेंगे 80%। ठीक है, 80% जब हम इनका निकालेंगे तो ये हमारी पावर जो है वो तकरीबन बन जाएगी जनाब 3712। ठीक है, मतलब 3700 वाट तकरीबन हमारी जो है वो पावर बन जाएगी। तो अगर 8 अदद सोलर पैनल लगाएंगे, ठीक है, तो फिर जो है हम इसको आसानी से जो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने जो है वो सोलर पैनल्स के ऊपर एसी को हम इजीली रन कर सकते हैं। 8 सोलर पैनल्स पे अगर हम हमारा जो है वो
लोकल मेड या जिसको देसी सोलर इन्वर्टर कहते हैं उस पर भी हम चला सकते हैं। ठीक है, देसी सोलर इन्वर्टर जो है उसके लॉसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन 8 सोलर पैनल्स के ऊपर वो भी हमारा एसी वो अच्छे से चला देता है। वो ज़ाहिर है आप लोगों को पता होगा कि विदाउट बैटरीज़ काम करता है, तो नो इशू। वो विदाउट बैटरीज 8:30 से 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो हमारा 1.5 टन का एक अदद एसी बड़े आराम से चला देगा। अब यहाँ पे 8 सोलर पैनल्स लगाने का जो हमारा मकसद ये है कि हमें सुबह होते ही 3700 वाट तो नहीं मिलने लग जाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता सोलर पैनल जिस तरह से धूप बेहतर होगी उस तरह से जनरेट करने लग जाएंगे। और जैसे ही शाम का वक्त होगा तो हमारा एसी जो है वो 2600 वाट का अगर मैक्सिमम भी ले रहा हो, ठीक है, हमने उसे 16-18 पे भी चलाया हुआ हो, वो पूरे 2500-2600 वाट भी ले रहा हो, तब भी जो है वो हमारे 3700 वाट जब तक कम होते होते जो हैं वो 2600 वाट तक आएंगे। ठीक है, तो हमें वह जो एसी की टाइमिंग है वो शाम 8 बजे तक वो सोलर पे चलाने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अगर उसने 4 बजे तक जो है वो उसकी पावर उसके लिए काफ़ी नहीं होनी थी, फिर उसने बैटरी शेयरिंग करनी थी या वापस शेयरिंग करनी थी, लोकल इन्वर्टर है तो उसने अगर बंद हो जाना था, तो वो जाहिर है कि घंटा से 1.5 घंटा हमारा एसी शाम तक मज़ीद चल जाएगा सारा दिन। और हमें 8 सोलर पैनल्स लगा कर दिन में जब वो कूलिंग अटेन भी कर लेगा तो साथ हमारे फैंस या कंप्यूटर्स वगैरह हैं या कुछ भी और साथ फ्रिज वगैरह चलाना चाह रहे हैं तो वो भी इजीली चल जाएगा। तो 8 सोलर पैनल्स लगाएंगे आप अपने 1.5 टन एसी के लिए, सोलर पे चलाने के लिए। और अगर आपका 1 टन का एसी है तो वो तकरीबन होता है 1800 वाट का। ठीक है, 1800 वाट का होता है हमारा 1 टन का एसी। तो उसके लिए आप 6 अदद सोलर पैनल्स लगा लें। ठीक है, वो उसके लिए काफ़ी होंगे। और अगर बात रही मेन चीज़ इन्वर्टर की, इन्वर्टर जो है आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैपेसिटी का लगाया करें ताकि इन्वर्टर हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे और लंबी लाइफ जो है हमें उससे देखने के लिए मिले। तो वो अगर ये हमारा 2600 वाट का तो ये बन रहा है, तो 3 किलो वाट की बजाय आप 3.6 किलो वाट का या फिर 4 किलो वाट का जो है वो इन्वर्टर लगा लें, किसी भी कंपनी का जो आपको बेहतर लग रहा है, जो आपके बजट के अंदर है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।